एशियाई खेलों में भारतीय दल से काफी उम्मीदें हैं। चीन के हांगझू में मौजूद हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने उनसे भी खास बातचीत की और देश में रग्बी की लोकप्रियता और टीम के प्रदर्शन में हुए सुधार पर बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ भारतीय रग्बी यूनियन के अध्यक्ष राहुल बोस साथ में हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं इन एशियाई खेलों को। सबसे पहले तो चीन के हांगझू शहर में ये गेम्स हो रहे हैं, तो अपने आप में एक बड़ी चुनौती हो जाती है कहीं भी बाहर जाकर के खेलना और उसके अनुरूप ढलना, क्लाइमेट्स के हिसाब से अकोमोडेट करना। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से कैसे देख रहे हैं टीम की जो तैयारी है वो किस तरह की है? मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरे तजुर्बे में मैंने कभी ऐसा एक टीम नहीं देखा इतना वेल प्रिपेयर्ड, बेहतरीन प्रिपरेशन, मानसिक, शारीरिक, स्किल्स वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, फॉरेन एक्सपोजर वाइज देन दिस टीम। रही बात मौसम के बारे में, रग्बी प्लेयर को कभी ऐसा नहीं लगता कि मौसम की वजह से हम पराजित हुए थे कि हमें विजय मिला। वेदर डजंट मैटर। रग्बी के खेल को 12 साल बाद जोड़ा गया है, तो ऐसे में किस तरह की जो एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है वो उस ट्रेनिंग के साथ भारतीय दल जो है वो यहाँ पर आया है। किस तरह की आप लोगों ने घरों में इनको ट्रेनिंग दी है, किस तरह से क्या कुछ अब्रॉड शेड्यूल्स भी इनके बनाए गए, किस तरह की क्या कुछ तैयारी रही? पिछले 2 साल से हमने हाई परफॉर्मेंस 360 डिग्री का एक स्कीम नहीं कहूँगा, वर्टिकल एक कल्चर हमने स्थापित किया है रग्बी इंडिया में। प्लेयर्स को पैसे दिए जाते हैं अभी कैंप के लिए, टूर्नामेंट्स के लिए, तो सेमी प्रोफेशनल आप कह सकते हो। प्लेयर्स को नेशनल साइकोलॉजिकल कोच है, देयर इज़ अ नेशनल फिजियोथेरेपिस्ट, देयर इज़ अ नेशनल न्यूट्रिशनिस्ट, there is a South African coaching team assisted by Indian coaches. There is Abhinav Bindra's Targeting Performance Center, 5 in the country, Sport Science Rehab के लिए. There is nutrition, there is diet. सब कुछ हमने स्थापित किया 2 साल पहले, और उसका जो मुनाफा, फल जो भी कहते हैं आप, अभी देखने को मिल रहा है। पिछले साल 3 सिल्वर मेडल्स अंडर 18, अंडर 20 और विमेंस में मिला है एशियाई स्तर पे, और अब इस साल ये पहला टूर्नामेंट है जब हम देखेंगे कि क्या इसमें हमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह की आपने बातें बताई, जिस तरह से हर स्तर पर एक कहना चाहिए जो एक सुविधा मिल रही है, हर स्तर पर एक समर्थन मिल रहा है, तो पिछले 9 साल के दरमियान एक कितना बदलाव जो है वो आप देखते हैं देश में आया है? अपने भारत में किस तरह का बदलाव जो है वो एक देखने को मिला है खेलों की दिशा में? देखिए, मैं तो प्रेसिडेंट रहा हूँ पिछले 2 साल के लिए, लेकिन ज़रूर मैं पिछले 2-3 साल के बारे में मैं किसी अथॉरिटी के साथ मैं बात कर सकता हूँ। उसके पहले तो मैं था नहीं, तो आई वोंट हैव दैट मच ऑफ अथॉरिटी टू से। लेकिन पिछले 2-3 साल में जो मैंने देखा है बारीकी से, चाहे राज्यों में या चाहे केंद्रीय सरकार के माध्यम से, जितना प्रोत्साहन मिल रहा है आजकल सारे स्पोर्ट्स को, सारे एसोसिएशंस को, सारे फेडरेशंस को, चाहे पैसों के माध्यम से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, चाहे कोचेस के माध्यम से, चाहे कोऑपरेशन के माध्यम से, जितना हमें प्रोत्साहन मिल रहा है वो देखने लायक है। इट्स वेरी वेरी इंस्पायरिंग। आज हम इस साल 11 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भाग लेने के किसका सपना देख रहे हैं, क्योंकि हमें उतना प्रोत्साहन और पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है केंद्रीय सरकार से। आज हमें स्पॉन्सरशिप मिल रहा है कई राज्यों से, ये कभी हमने सोचा नहीं था कि मिलेगा। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर इंडियन स्पोर्ट। चलिए, आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं राहुल बोस, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारत में जो है वो खेलों का माहौल पिछले कुछ समय के दौरान बेहतरीन तौर पे बदला है और बेहतर जो सुविधाएं हैं वो मिली हैं। इसी के साथ उनका ये भी कहना है कि इन सब सुविधाओं का असर जो है वो खिलाड़ियों के खेलों पे भी पड़ा है, और ऐसे में इन एशियाई खेलों में एक अच्छा नतीजा जो है वो देश जो है वो एक बार फिर से बेहतरीन तस्वीर पेश करने में कामयाब होगा। हांगझू से मैं गौरव कुमार, टीडी न्यूज़ के लिए। तो यहां पर रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां